कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर और कीमती घड़ी है, लेकिन वो टूट गई है। क्या आप उसे किसी भी राह चलते आदमी को ठीक करने के लिए देंगे? नहीं, आप उसे उस घड़ी के असली कारीगर के पास ले जाएंगे, जिसने उसे बनाया था। हमारी दुनिया भी बिल्कुल उस टूटी हुई घड़ी की तरह है, जिसमें सब कुछ गलत हो गया है। और हम आत्माएं उस घड़ी के पुर्जों की तरह हैं, जिन्हें सिर्फ वो एक परम कारीगर ही ठीक कर सकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी बुद्धि के ताले खोलकर अपने बिगड़े हुए भाग्य को फिर से संवार सकते हैं और इस दुनिया रूपी नाटक में अपनी सच्ची भूमिका निभा सकते हैं। आइए 28 जुलाई की मुरली के 10 बहुत ही अहम बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला बिंदु, सर्व का भाग्य विधाता और हमारा बिगड़ा हुआ भाग्य। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में इस समय हम ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी आत्माओं का भाग्य बिगड़ा हुआ है। रावण राज्य के कारण जो कुछ भी गलत हुआ है, उसे सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही सुधार सकते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए इंसानों या दुनियावी चीजों पर निर्भर न रहें, बल्कि उस एक शिव बाबा को याद करें, जो आपके भाग्य के सच्चे रचयिता हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें, तो जब हम यह जान लेते हैं कि भगवान हमें खुद पढ़ा रहे हैं और हमारा भाग्य बना रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा नशा और खुशी महसूस होनी चाहिए। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह उठकर उस मीठे शिव बाबा को याद करें और महसूस करें कि आपका भाग्य उनके हाथों में सुरक्षित है। दूसरा बिंदु, सच्चा ब्रदरहुड और एक पिता से वर्षा। दुनिया में लोग ब्रदरहुड यानी भाईचारे की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सर्वव्यापी के सिद्धांत में उलझे हुए हैं। अगर भगवान हर जगह और हर इंसान में है, फादरहुड, तो फिर पिता कौन है और वर्षा किससे मिलेगा? सच्ची बात यह है कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और हमारा पिता वो एक निराकार गॉड फादर है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दुनिया के झगड़ों और मतभेदों से ऊपर उठें और हर आत्मा को अपने भाई के रूप में देखें, क्योंकि हम सब उस एक पिता के बच्चे हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें, तो जब हम यह समझ लेते हैं कि हम सब एक पिता की संतान हैं, तो हमारे अंदर से ईर्ष्या, नफरत और लड़ने झगड़ने की भावना खत्म हो जाती है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म और विचार में इस सच्चे भाईचारे को अपनाएं और दूसरों को भी यह महसूस कराएं कि हमारा असली रिश्ता आत्माओं का है, शरीर का नहीं। तीसरा बिंदु, हार जीत का खेल और माया पर विजय। यह दुनिया एक बहुत बड़ा खेल है, जिसमें हार और जीत दोनों शामिल हैं। जो माया विकारों से हार जाता है, वो सब कुछ हार जाता है, और जो माया को जीत लेता है, वो सब कुछ जीत लेता है। रावण राज्य कलयुग और राम राज्य सतयुग अपने अपने समय पर आते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी कमजोरियों को पहचानें और माया से हार मानने के बजाय ज्ञान और योग की शक्ति से उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें, तो जब हम यह समझ लेते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक है, तो हम अपनी हार पर निराश नहीं होते, बल्कि फिर से जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को माया का एक रूप समझें और उसे हराने के लिए अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जगाएं। चौथा बिंदु, ज्ञान का तीसरा नेत्र और अज्ञानता का नाश। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें दुनिया की भूगोल ज्योग्राफी का तो पता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जब हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर न रहें, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी बुद्धि को इतना तेज बनाएं कि आप सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें, तो जो बूढ़ी माताएं बहुत सी बातें नहीं समझ सकती, उनके लिए भी सिर्फ एक ही मुख्य बात काफी है, भगवान को याद करना। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अगर आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, तो बस अपने मन को एकाग्र करके उस एक भगवान को याद करें।
यही आपको अंत में काम आएगा। पांचवां बिंदु अंतकाल की याद और चार्ट रखना। लोग अक्सर कहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम लो। जो आप लंबे समय तक सोचते हैं वही अंत में याद आता है। अगर आप अपने शरीर या रिश्तेदारों को याद करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने दिन भर के विचारों पर नजर रखें और एक चार्ट बनाएं कि आप भगवान को कितना याद करते हैं, क्योंकि यही याद अंतकाल में आपकी रक्षा करेगी। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो आप गंगा में नहाकर पवित्र नहीं हो सकते, बल्कि आत्मा को भगवान की याद से ही पवित्र किया जा सकता है। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, खुद को एक आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा समझकर उस एक पिता को याद करें और किसी भी शरीर या देहधारी में अपना मन न फंसाएं। छठा बिंदु कल्प का संगम युग और 84 जन्मों की सीढ़ी। भगवान हर युग में नहीं आते, बल्कि वो कल्प के संगम युग, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में आते हैं। जब हम 84 जन्मों की सीढ़ी से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तब वो हमें ऊपर उठाने आते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इस बात को समझें कि भगवान अभी आए हुए हैं और यह आपके पास अपनी खोई हुई स्थिति, स्वर्ग की लई राजाई को वापस पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो भगवान हमें बताते हैं कि हमने कैसे अपने 84 जन्मों का सफर तय किया और कैसे हम फिर से ऊपर उठ सकते हैं। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, इस संगम युग के महत्व को पहचानें और अपने पुरुषार्थ को तेज करें, ताकि आप फिर से 84 जन्मों के चक्र में खुशी से शामिल हो सकें। सातवां बिंदु काम की चिता और सद्गति। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन काम विकार वासना है। कलयुग में हर कोई काम की चिता पर बैठकर जल रहा है। सतयुग में जो सबसे सुंदर आत्माएं थी, वो ही कलयुग में इस आग से जलकर सबसे बदसूरत हो गई हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर के विकारों, विशेष रूप से काम विकार को पहचानें और भगवान की याद, योग से खुद को इस आग से बचाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो भगवान हमें बताते हैं कि अब सभी को सद्गति, मुक्ति मिलने वाली है और हम निमित्त बनकर दूसरों को भी इस आग से बचा सकते हैं। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, खुद को पवित्र बनाएं और दूसरों को भी यह आसान रास्ता दिखाएं कि कैसे सिर्फ भगवान को याद करने से आत्मा फिर से शुद्ध हो सकती है। आठवां बिंदु वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी और सच्चा ज्ञान। दुनिया में जो लोग बहुत से शास्त्र और वेद पढ़ लेते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां, महान विद्वान आदि मिल जाती हैं और उन्हें अथॉरिटी कहा जाता है। लेकिन असली वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, सिर्फ भगवान है, क्योंकि वो ही सारे वेदों और शास्त्रों का सच्चा अर्थ जानता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इंसानों द्वारा दिए गए ज्ञान या शास्त्रों पर पूरी तरह से निर्भर न रहें, बल्कि सीधे भगवान से वो सच्चा ज्ञान लें जो आपको मुक्ति दिला सकता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शास्त्रों में जो कहानियाँ जैसे अष्टावक्र या शंकर पार्वती की लिखी हैं, वो वास्तव में इसी संगम युग की बातें हैं जिन्हें लोगों ने कहानियों का रूप दे दिया है। तो आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, इन कहानियों के पीछे छिपे सच्चे अर्थ को समझें और ज्ञान सागर भगवान से सीधा संबंध जोड़ें। नौवां बिंदु भट्ठी का अनुशासन और एकाग्रता। जब बच्चे ज्ञान सुन रहे होते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर कोई उबासी लेता है या झपकी लेता है तो इसका मतलब है कि ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है और वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब भी आप ज्ञान सुन रहे हों या योग में बैठे हों भट्ठी में, तो पूरी तरह से एकाग्र रहें और अपने विचारों को भटकने न दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शुरुआत में कराची में जो बच्चे झपकी लेते थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि इससे वहां का वातावरण खराब होता था। तो नौवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें और कभी भी ज्ञान सुनते समय या योग करते समय अपने विचारों को दुनियावी चीजों में न उलझाएं। 10वां बिंदु संपूर्ण निर्विकारी बनना और ज्वालामुखी याद। संपूर्ण निर्विकारी होने का मतलब है कि आपके अंदर किसी भी विकार, बुराई का
1% भी असर न हो। जो आत्माएं सबसे ऊंचे पद पर होती हैं, उनके विचार कभी साधारण नहीं हो सकते। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, कोई भी विचार या काम करने से पहले यह जांचें कि क्या वो काम आपके ऊंचे नाम ब्राह्मण या देवता के लायक है। अगर नहीं तो उसे न करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो बाबा चाहते हैं कि हमारी याद इतनी शक्तिशाली ज्वालामुखी हो कि वो इस पुराने सड़े हुए पेड़ पुरानी दुनिया को भस्म कर दे। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, सब कुछ करते हुए भगवान करण करावनहार को याद रखें, जिससे आपके कर्म और योग में संतुलन बना रहेगा और आपकी याद एक शक्तिशाली ज्वाला बन जाएगी। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने समझा कि कैसे भगवान हमारा बिगड़ा हुआ भाग्य सुधारते हैं और सच्चा ब्रदरहुड क्या है। हमने हार जीत के खेल को समझा, ज्ञान के तीसरे नेत्र के महत्व को जाना और अंतकाल की याद के लिए चार्ट रखने का संकल्प लिया। हमने संगम युग के महत्व को पहचाना, काम की चिता से खुद को बचाया और भगवान को ही सबसे बड़ी अथॉरिटी माना। एकाग्रता के साथ ज्ञान सुनने और संपूर्ण निर्विकारी बनकर ज्वालामुखी याद का अभ्यास करने से ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज इन 10 बातों में से सिर्फ एक बात चुनिए जिसे आप अपने पूरे दिन में गहराई से उतारेंगे। चाहे वो अपना याद का चार्ट रखना हो या खुद को संपूर्ण निर्विकारी बनाने का संकल्प हो, बस कोई एक संकल्प लें और उसे आज ही पूरा करें। अगर आपको जीवन को नई दिशा देने वाले ये विचार और यह शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपको सबसे ज़्यादा छू गया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज की यह अनमोल प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।